ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो देवता विषय पर चर्चा चल रही है। इसमें ये प्रतिपादित किया गया कि सभी दृष्टियों से, सभी क्रियाओं से जो परमेश्वर है वह ही सबसे बड़ा देव है। निरुक्तकार ने देव की जो परिभाषा दी उसमें सबसे पहले दान को रखा, दानात् देवः, और देने वाला सबसे ऊपर कौन है? परमेश्वर है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? परमदेव है वो। सब कुछ उसी का दिया हुआ है हमारे भोग और अपवर्ग के लिए। इस बात को हमें बड़ी गहराई से समझ लेना चाहिए। हम मूढ़ता के कारण से अधिकतम कार्य उल्टी दिशा में करते रहते हैं। उसके कारण से इन साधनों को, माने इस सृष्टि को, सृष्टि के अंदर ये शरीर भी है हमारा, जो शरीर हमें मिला है, इसका उपयोग ना तो ठीक से भोग के लिए कर पाते हैं और ना ही अपवर्ग के लिए कर पाते हैं। ज्ञानपूर्वक न चलने के कारण, मोहपूर्वक चलने के कारण से, है ना। मोह क्या होता है? मोह से ही मूढ़ता बनता है। धातु पाठ में धातु है मुह वैचित्य। मुह वैचित्य, चित्त की विविधता होना, चित्त की स्थिरता न होना, चित्त का विपरीत होना। जिस कार्य के लिए चित्त का उपयोग होना चाहिए उसमें न हो करके विपरीत दिशा में उसकी गति होना या विपरीत रूप से उसका प्रयोग होना। जो योग दर्शन में कहा है ना, अविद्या का स्वरूप दिखाया है वहाँ पर। अनित्य में नित्य बुद्धि करना, अशुचि में शुचि बुद्धि करना, हाँ, सब ये मोह के ही रूप हैं। एक तरह से देखा जाए अविद्या भी उसी में आता है। मोह के कारण से क्या करते हैं हम? कुछ चीज़ों को अपना मान बैठते हैं। अब देखिए हमारा अपना क्या है ना, वो हमें स्थिर करना चाहिए।
हमारा अपना क्या है। हमारा अपना है ज्ञान और हमारा अपना है कर्म। इसके अतिरिक्त हमारा अपना कुछ भी नहीं है। विद्या कर्मणि जन्मांतरम समन्वारभेते। विद्या वेद से मिलनी है क्योंकि ईश्वर का उपदेश है। स्वामी जी महाराज ने पीछे संकेत किया है। और यदि हम वेद को समझेंगे, ईश्वर की आज्ञाओं को समझेंगे, तो जो हमारा कर्म है वो भी सही दिशा में होगा। नहीं तो अज्ञान के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण, मोह के कारण हम अपराधी हो जाते हैं। जिसे हम अपना समझते हैं वस्तुतः वो अपना नहीं होता, और जिसको हम पराया समझते हैं वो वस्तुतः पराया नहीं होता, अपना होता है वो। एक छोटा सा दृष्टांत हम ले सकते हैं इसको समझने के लिए। हमारे पास संपत्ति है बहुत सारी, है ना। देवदत्त नामक कोई व्यक्ति को ले लेते हैं हम, बहुत सारी संपत्ति है। उसने अनेक प्रकार के उल्टे अथवा सीधे उपाय कर करके संपत्ति का अर्जन किया, पूरी युवावस्था उसी में निकाल दी। यहाँ तक कि अपने परिवार की ओर भी ध्यान नहीं दिया। संतान जो पुत्र पुत्री आदि हैं उनकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। अब चूंकि जैसा स्वयं है वैसा ही उसकी संतान भी होनी है। संतानों का भी निर्माण किस रूप में हुआ? एक आजकल कहा जाता है ना, पैसा कमाने की मशीन या पैसा बनाने की मशीन। तो पैसा बनाने की मशीन के रूप में संतान का निर्माण हुआ, क्योंकि मैंने भी पैसा बनाया पूरे जीवन भर, तो इसलिए उनको भी ऐसा ही उत्पन्न किया। अच्छा, खूब सारी संपत्ति मैंने इकट्ठी कर ली। अब देखिए मैं अपराधी कहाँ बन रहा हूँ? अज्ञान के कारण। मेरी जो संतानें हैं वो भी पर्याप्त धनोपार्जन कर रही हैं, क्योंकि बनाया ही मैंने उस दृष्टि से है। 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000 जैसा भी है पर मंथ उठा लेती हैं आराम से। वो साधन कुछ भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, कोई और टीचिंग लाइन भी हो सकती है, या चिकित्सक का क्षेत्र है, या और दुनिया भर के क्षेत्र हैं। लेकिन केंद्र में क्या है? पैसा। और वो पैसा उनकी परेशानी का कारण बना हुआ है। अच्छा, मेरे पास जो कमाई हुई संपत्ति है मैंने वो भी दे दी उनको, अब और ज़्यादा झगड़े का कारण बन गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ? उल्टे कर्म कर रहा हूँ, अपराधी कोटि में जा रहा हूँ। दूसरी ओर जो राष्ट्र के लिए, जो देश के लिए, जो संस्कृति के लिए, जो वेद के लिए काम करने वाले हैं, जैसे तैसे काम चला करके काम कर रहे हैं, उनके पास योजनाएं खूब हैं लेकिन संसाधन नहीं है। तो एक तरफ तो क्या है, अतिरिक्त संसाधन होने के कारण से उनमें झगड़ा हो रहा है, मारामारी हो रही है, उसका अपव्यय हो रहा है। तो मैं और ज़्यादा उसका कारण बन रहा हूँ। क्या सोच करके? ये मेरी संतानें हैं, मेरी संतान का ही मेरी संपत्ति पर उत्तराधिकार है और किसी का नहीं। मैं देख रहा हूँ लेकिन मोह है, मुझे निर्णय नहीं लेने दे रहा राष्ट्रपरक, संस्कृति परक, जिससे कि संस्कृति की सुरक्षा में काम आ सके, राष्ट्र की सुरक्षा में काम आ सके, वैसा निर्णय नहीं लेने दे रहा है मेरे को। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? मिथ्या ज्ञान, अज्ञान अथवा विपरीत, है ना, व्यवहार के कारण से मैं अनजाने में अपराधी बनता जा रहा हूँ, मैं पापी बनता जा रहा हूँ। ये तो संसाधन था, जो भी धन संपत्ति आदि है संसाधन था। किस काम के लिए? है ना, संस्कारों की उन्नति के लिए, मानवता की उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, संस्कृति की उन्नति के लिए। मैं यदि उपयोग नहीं कर पा रहा तो किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे सत्पात्र को वह सौंप देना चाहिए जिससे कि वो और अधिक उन्नति कर सके। लेकिन मैंने तो कुपात्रों को दे दिया। कुपात्रों को देने से एक तो मैंने संतान को बिगाड़ा और दूसरे अपने कर्म को बिगाड़ लिया, है ना। दोगुना कर्म विकृति मैंने अपनी कर ली है। अपने कर्म संचय में, कर्म कोश में
पापों की वृद्धि कर ली है, अपराधों की वृद्धि कर ली है, उसका परिणाम कितना भयंकर होगा ये मैं नहीं सोच पाता। आखिर मैंने राष्ट्र को दिया क्या? राष्ट्र से लिया तो इतना, है ना, राष्ट्र से लिया तो इतना, लेकिन राष्ट्र को दिया क्या? एक पैसा बनाने की मशीन खाली, और वो भी पैसा बना बना के बैंक में जमा करती जा रही है। किसके लिए? अगली संतान के लिए। फिर वो भी ऐसी पैदा हो जाएगी। तो क्या यही कर्तव्य था मेरा? ये मुझे सोचना चाहिए। तो दान, है ना, दान का मतलब होता है सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को साधन संपन्न बनाना। राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, वेद के लिए जो उन्नति है, हो सकती है, उसमें मैं सहयोगी बनूं। दान से तात्पर्य यह होता है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर कि देव शब्द जो है वो इंद्रियों के लिए भी आता है ना। प्राकृतिक जड़ पदार्थों के लिए देव, माता पिता आदि चेतन ये भी देव हैं, और जो परमेश्वर है वो सर्वोपरि देव है ना। ये सब चिंतन करके कहते हैं जो हमारी शरीरस्थ इंद्रियां हैं ना, ज्ञानेंद्रियां हैं बाह्य इंद्रियों के रूप में, और अंतःकरण है अंतर इंद्रियों के रूप में, ये भी देव हैं। तो उसमें एक वचन देते हैं यहाँ पर यजुर्वेद का, नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। इसमें स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अत्र देव शब्देन मनः षष्ठानि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि गृह्यन्ते। अत्र माने इस वाक्य में देव शब्द के द्वारा मनः षष्ठानि, मन है छठा जिनमें, तो 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई और छठा मन हो गया, तो इनका ग्रहण होता है। मनः षष्ठानि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, श्रोत्र आदि जो ज्ञानेंद्रियां हैं मन के साथ उनका ग्रहण होता है। और यहाँ ये दिखा रहे हैं इस वाक्य के द्वारा कि इन इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं है उनको प्राप्त करने, उसको परमेश्वर को, परम देव को प्राप्त करने का, क्योंकि इन इंद्रियों की जो गति है वो कहाँ तक है? प्रकृति तक, क्योंकि ये स्वयं प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक पदार्थों को ही प्राप्त करने में इनका सामर्थ्य है, और जो परमेश्वर है वो तो अप्राकृतिक है, अभौतिक है, उसको ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तेषाम शब्द स्पर्श रूप रस गंधानाम सत्यासत्ययोश्चार्थानाम द्योतकत्वा तान्यपि देवाः। अब इंद्रियों को देव क्यों कहते हैं? स्वामी जी महाराज के भाष्यों का अध्ययन करेंगे ना हम, ऋग्वेद भाष्य है, यजुर्वेद भाष्य आदि आदि, तो उसमें अनेकत्र ऐसा व्यवहार आया हुआ है जहाँ पर इंद्रियों के लिए देव शब्द का प्रयोग स्वामी जी महाराज ने किया है। क्यों इंद्रियों को देव कहते हैं? तो वही परिभाषा है, मूल सिद्धांत को पकड़ करके रखना है हमें। मूल सिद्धांत क्या है देव के विषय में? देवो दानात्, दीपनात्, द्योतनात्, द्युस्थानो भवति। ये 3 स्थितियां हैं, 4 स्थितियां होगी। तो यहाँ पर द्योतन से देव, इंद्रियां किसका द्योतन करती हैं? तो बताते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंधानाम, ये जो 5 बाह्य इंद्रियां हैं ना, ज्ञानेंद्रियां, यदि आँख खराब हो जाए, किसी की आँख विकृत हो जाए, तो रूप का द्योतन नहीं हो सकता। वेद में एक संकेत है कि चक्षो सूर्यो अजायत, चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुआ। अब जिसका चक्षु खराब हो गया उसके लिए सूर्य का होना ना होना बराबर है। तो चक्षु नहीं है या विकृत है तो रूप का ग्रहण नहीं होगा। अच्छा, श्रोत्र यदि विकृत हो जाए, कान विकृत हो जाए, शब्द का होना ना होना उसके लिए बराबर है। ऐसे ही त्वचा विकृत हो तो स्पर्श का ग्रहण नहीं होता। घ्राणेन्द्रिय विकृत हो, किसी किसी को गंध ही नहीं आया करती, तो गंध का होना ना होना बराबर।
रसन इंद्रिय विकृत हो जाए, किसी किसी को रस का स्वाद ही नहीं आता। तो ये सब इंद्रियां जो हैं हमारी अर्थ की द्योतक हैं। अच्छा, इनके ऊपर जो मन बैठा हुआ है, जो बुद्धि बैठी हुई है, यदि वो विकृत हो जाए तो हम क्या है, सत्य और असत्य का विवेक नहीं कर सकते। मन या बुद्धि की विकृति क्या है, अज्ञान। वहां मनु महाराज ने कहा ना, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। जो असत्याचार है वो मन की विकृति है, मन के विकृति का कारण है, विपरीत व्यवहार है ना। हम बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सतात्मनाम, मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मना। वो दुरात्मा है, वो दुष्ट आत्मा है या कुटिल हैं, जिनके मन वचन कर्म में अलग अलग होता है। तो ये मन की विकृति का कारण बनता है। लौकिक भाषा में क्या बोलते हैं, दोगलापन, है ना। दोगलापन माने इससे कुछ और बात कर रहा है, उससे कुछ और बात कर रहा है। दो हैं गले जिसके, वो दो गला, दो गले वाला, दो प्रकार की वाणी वाला, दो प्रकार के शब्दों वाला, चुगलखोर आदि आदि, बेईमान, ऐसे जो शब्दों का प्रयोग है ना, वो इसी के लिए होता है। तो मन विकृत हो जाता है उससे। और मन यदि विकृत हो गया, बुद्धि यदि विकृत हो गई, है ना, तो कोई भी कार्य ठीक से नहीं होगा। अच्छा, बुद्धि का विकार क्या है, अज्ञान। वहां कहा ना, बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, है ना। बुद्धि का विकार है अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान। ज्ञान के आधान से बुद्धि का शोधन हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं स्वामी जी महाराज की, सत्यासत्योश्चार्थानाम द्योतकत्वात्। सत्य और असत्य अर्थों का द्योतक होने के कारण से इन इंद्रियों को भी देव कहा जाता है। तो हम इन इंद्रियों को देव बनाएं, ये हमारे हाथ में है। ये कुमार्गगामी न बने। यदि हम निरंतर स्वाध्यायशील रहते हैं और स्वाध्याय के अनुसार आचरणशील रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो इंद्रियां हैं ना, वो दिव्य बनेंगी, वो देव कहलाएंगे। इसलिए कहा कि सत्यासत्योश्चार्थानाम द्योतकत्वा, सत्य और असत्य अर्थों का द्योतक होने से तान्यपि देवा, इन इंद्रियों को भी देव कहा जाता है। यो देव सा देवता, है ना। देव और देवता में कोई अंतर नहीं है, केवल शब्द का अंतर हो गया है, केवल लिंग का अंतर हो गया है ना। देव का प्रवृत्ति निमित्त जो है, देव का अर्थ, देव शब्द का जो अर्थ है, वही देवता शब्द का भी अर्थ है। क्योंकि देवातल इत्यनेन सूत्रेण स्वार्थे तल विध्यानात्। देवातल ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, 5वें अध्याय का। तो इससे स्वार्थ में ही, स्वार्थ माने शब्द का जो अपना अर्थ है, उसी अर्थ में तल प्रत्यय होकर के देवता शब्द बनता है। तो कोई अर्थांतर नहीं आता। स्तुतिर ही गुण दोष कीर्तनम भवति। स्तुति क्या होती है, गुणों का गुण के रूप में व्याख्यान करना, कथन करना, और दोषों का दोषों के रूप में कथन करना। अब ये होता है जी, दोष कहेंगे तो वो बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, भी सुधार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ना। माता पिता यदि ऐसे ही बचते रहें बच्चों से कि बच्चा रूठ जाएगा, यदि उसके दोषों को कथन करेंगे तो ये ठीक है कि उसके उपाय भी होते हैं, किस प्रकार से उसका कथन करना है। तो स्तुतिर ही गुण दोष कीर्तनम भवति। स्तुति क्या है, गुण का गुण के रूप में, कीर्तन माने कथन करना, और दोष का दोष के रूप में कथन करना, ये स्तुति है। यस्य पदार्थस्य मध्ये यादृशा गुणाः वा दोषाः सन्ति तादृशानामेव उपदेशः स्तुतिर्विज्ञायते। कहते हैं कि जिस पदार्थ में जिस प्रकार के गुण हैं अथवा जिस प्रकार के या जो दोष हैं, तादृशानाम, उन गुणों का
अथवा दोषों का उसी रूप में एव उपदेशः उपदेश करना, कथन करना, ये स्तुति है। मक्खन लगाना स्तुति नहीं है ना। हम सोचते हैं ना, कोई यजमान पकड़ में आ गया, उससे पैसा लेना है तो क्या है ना, उसके अनुकूल ही वाग व्यवहार को चालू कर देंगे हम। सिद्धांत आदि को केंद्र में नहीं रखते, उसके सुधार को केंद्र में नहीं रखते। अब जो भी है उसी के हाँ में हाँ मिलाना चालू कर देते हैं। मक्खन लगाने में तो दोष बताएंगे नहीं। हाँ, मक्खन लगाने में दोष नहीं आया करते सामने, गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं सामने। फिर दोषों को अभी गुण के रूप में कीर्तन कर दिया जाता है वहाँ पर, है ना। तो वो तो महादोषकारी बन जाता है, वो ठीक नहीं है, वो स्तुति नहीं है। तद यथा, जैसे कि उदाहरण दिखाते हैं स्वामी जी महाराज, अयम असि प्रहृतः सन अतीवच्छेदनम करोति। अयम असि ही, अयम माने यह, असि माने तलवार, कि ये जो तलवार है वह प्रहृतः सन, यदि इसका प्रहार किया जाए तो अतीव छेदनम करोति, बहुत अधिक छेदन कर देती है, बड़ा काटती है ये, एकदम हल्के से प्रहार से ही अंग भंग कर देती है। क्योंकि तीक्ष्ण धारा, इसकी जो धारा है ना वो बड़ी तीक्ष्ण है, बड़ी तेज है काटने के लिए। अयम असी मतलब काटना, अयम यह असी तलवार, तीक्ष्ण धारा स्वच्छो धनुर्वन नाम्यमानोपि न त्रुट्यति। जो स्वच्छ धनु होता है, अच्छा धनुष होता है, धनुष जिस काष्ठ से बनाया जाता है, कहते हैं उसको नाम्यमानोपि, जब उसको टेढ़ा किया जाता है, झुकाया जाता है, न त्रुट्यति, त्रुटित नहीं होता, टूटता नहीं है वो। दूसरी जो सूखी लकड़ियां हैं, यदि उनको झुकाते हैं तो टूट जाती हैं, लेकिन जिससे धनुष बनता है, यदि हम अच्छा है वो काष्ठ, तो नमाने पर भी, झुकाने पर भी वो टूटता नहीं है। तो अच्छा काष्ठ है, अच्छा धनु है। इत्यादि गुण कथनम, ये तो तलवार के अथवा धनुष के गुणों का कथन हो गया। अब दोष कथन क्या है? अतो विपरीतो, इसके विपरीत। क्या? असिर नैव तत्कर्तुम समर्थो भवति, असेह स्तुतिर्विज्ञेया। यदि असि माने तलवार उस कर्म को करने में समर्थ नहीं है, किस कर्म को करने में? जिस कर्म के लिए उसका चयन किया गया है, तो वो उसका दोष हो गया। तो दोष का दोष के रूप में कथन किया गया, गुण का गुण के रूप में कथन किया गया। धनुष के लिए हमने काष्ठ ली और काष्ठ पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे उसको झुका करके, तो वो टूट गया, ये दोष कथन हो गया उसका। ये भी, ये तो धनुष के अनुकूल काष्ठ नहीं है। तो इसको इस रूप में जानना चाहिए। इसको भाषा अर्थ में दिखाते हैं कि नैनद देवा, इस वचन में देव शब्द से इंद्रियों का ग्रहण होता है। देव माने इंद्रियां यहाँ पर। अब देख लें देव शब्द कितने अर्थों में आ रहा है। तो अलग अलग प्रसंगों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रसंग में किस अर्थ के लिए देव शब्द का प्रयोग हो रहा है। इंद्रियों के लिए है, जो कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीभ, नाक, ये तो बाह्य इंद्रियां हो गई, और मन, ये अंतर इंद्रिय हो गया। ये 6 देव कहते हैं, है ना। ये इंद्रियां देव हो गई। क्यों देव हैं ये? क्योंकि शब्द, श्रोत्र जो है वो शब्द का, त्वचा स्पर्श का, आँख नेत्र रूप का, जीभ रस का, और नाक गंध का, और मन सत्य और असत्य का, इत्यादि अर्थों का इनसे प्रकाश होता है। क्योंकि ये इंद्रियां इन अर्थों का प्रकाश करने वाली हैं, द्योतन करने वाली हैं, इसलिए द्योतना देवः,
ये परिभाषा इंद्रियों के प्रसंग में घट रही है। और देव शब्द से स्वार्थ में तल प्रत्यय करने से देवता शब्द सिद्ध होता है। देव और देवता एक ही अर्थ वाले दो शब्द हैं, ये केवल लिंग भेद हो गया है। जो जो गुण जिस जिस पदार्थ में ईश्वर ने रचे हैं, उन उन गुणों का लेख, उपदेश, श्रवण और विज्ञान करना तथा मनुष्य सृष्टि के गुण दोषों का भी लेख आदि करना, इसको स्तुति कहते हैं। दो प्रसंग में स्तुति शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया स्वामी जी ने। एक तो जिस जिस पदार्थ में ईश्वर ने जो जो गुण रखे हैं उनका उस रूप में कथन करना, ये स्तुति है। दूसरा जो मनुष्य, तो जिस मनुष्य में जो गुण हैं उनका गुण के रूप में कथन करना, और जो दोष हैं उनका दोष के रूप में कथन करना, ये स्तुति है। केवल कथन ही नहीं, लेख है ना। हम कोई लेख लिख रहे हैं, होता है ना, जैसे किसी का सम्मान करना होता है, नेताजी का सम्मान करना है, तो उसके लिए क्या है, प्रशस्ति पत्र बनाया गया एक, और प्रशस्ति पत्र में इतने गुणों का कथन हो जाता है कि उनको एकदम आकाश में चढ़ा देते हैं। परमेश्वर भी को भी छोटा कर देते हैं कि नेताजी ऐसे हैं, नेताजी ऐसे हैं, नेताजी ऐसे हैं, आदि आदि। अच्छा, ऐसे ही हम किसी विद्वान का सम्मान कर रहे हैं, वहाँ भी बहुत सारे अतिशय उक्तियाँ हो जाती हैं, है ना। वेदों के प्रकांड विद्वान, है ना, अध्यात्म पुरुष, योगी पुरुष, ईश्वर साक्षात्कारी, और न जाने क्या 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 अतिशय विशेषणों का प्रयोग वहाँ पर कर, तो वो स्तुति नहीं है, वो तो निंदा है। जो गुण जिस व्यक्ति में नहीं है, जिस पदार्थ में नहीं है, उसके प्रति उस गुण का कथन करना स्तुति नहीं है, ये तो उसकी निंदा हो गई। तो गुण का गुण के रूप में कथन, जितना है उतना कथन, दोष का दोष रूप में कथन, जितना है उतना कथन करना। क्योंकि जितना जितना जिसमें गुण है उतना उतना उसमें देवपन है। तो गुण क्या है, वो देवत्व का द्योतक है, और दोष असुरत्व का द्योतक हो जाएगा, इसके विपरीत। इससे वे किसी के इष्ट देव नहीं हो सकते। जैसे किसी ने किसी से कहा कि यह तलवार काट करने में बहुत अच्छी और निर्मल है ना, बहुत अच्छी तरह से काट देती है, पता भी नहीं पड़ता, इतनी तेज धार वाली है ये, इसकी धार बहुत तेज है, और यह धनुष के समान नमाने से भी नहीं टूटती। धनुर्वत नाम्य मानो भी न त्रुट्यति। यहाँ पर इस रूप में आए तलवार के लिए कि जैसे धनुष को मोड़ा जाता है ना, वो नहीं टूटता है, वैसे यदि तलवार को भी धनुष के समान मोड़ा जाए तो ये भी नहीं टूटती है, झुक जाती है लेकिन टूटती नहीं है। इत्यादि तलवार के गुण कथन को स्तुति कहते हैं, और इसके विपरीत होगा तो वो दोष कथन हो जाएगा। तो ऐसे हमें, है ना, दोष का दोष के रूप में कथन करना और गुण का गुण के रूप में कथन करना, ये स्तुति समझना चाहिए। तद्वद अन्यत्रापि विज्ञेयम्। जैसे तलवार में घटाया है वैसे अन्यत्र भी प्रत्येक पदार्थ में, जीव में, है ना, जानना चाहिए हमें। हाँ, वहाँ पर भी परमेश्वर के प्रसंग में काफी चर्चा है। परंतु अयम नियमः कर्मकांडम प्रत्यस्ति। अब ये जो देवों के विषय में चर्चा की गई, ये केवल कर्मकांड तक सीमित होकर के मुख्य रूप से की गई है। और उपासना ज्ञान कांडयोः कर्मकांडस्य निष्काम भागे च परमेश्वर एव इष्ट देवोस्ति। उपासना कांड में, उपासना विभाग में जब मंत्रों का विनियोग किया गया,
तो इष्ट देव के रूप में कौन रहेगा? केवल परमेश्वर। ज्ञान कांड में कौन रहेगा? केवल परमेश्वर। कर्मकांड का भी जो निष्काम भाग है उसमें इष्ट देव कौन रहेगा? केवल परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर का आगे प्रतिज्ञा विषय में स्वामी जी महाराज कहेंगे कि किसी भी मंत्र में परमेश्वर का अत्यंत त्याग संभव नहीं है, क्योंकि सभी मंत्रों का उपदेष्टा वो है, सारी विद्याएं उसकी हैं, उसके ज्ञान में अवस्थित हैं, हमारे कल्याण के लिए उसने उपदेश किया है सारी विद्याओं का। तो यज्ञ से अन्यत्र जो देव है वो परमेश्वर रहेगा। और इसको दिखाया भी था, प्राजापत्या देवता इति नैरुक्ता, ऐसा करके। कस्मात्, क्यों? तत्र तस्यैव प्राप्ति प्रार्थ्यते, क्योंकि इन विषयों में, उपासना कांड के प्रसंग में, ज्ञान कांड के प्रसंग में और कर्म कांड का जो निष्काम भाग है उसके प्रसंग में परमेश्वर की प्राप्ति की ही प्रार्थना इन मंत्रों से की जाती है। परंपरा से वैसे तो हम सभी सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो सुख या आनंद हमें परमेश्वर से मिलेगा। इस दृष्टि से अंततः परमेश्वर की प्राप्ति की ही प्रार्थना रहती है। यश्च तस्य सकामो भागोस्ति, तस्य माने कर्मकांडस्य, और जो उस कर्मकांड का सकाम भाग है। सकाम भाग में क्या रहेगा? कुछ ना कुछ कामना रहेगी, मुझे धन चाहिए, मुझे गांव चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, आदि आदि कुछ ना कुछ कामना रहेगी वहाँ पर। तो उसका जो सकाम भाग है, काम युक्त भाग है, कामना वाला, तत्र इष्ट विषय भोग प्राप्त, ये वहाँ पर भी क्या होता है? इष्ट विषय के भोग की प्राप्ति के लिए परमेश्वर प्रार्थ्यते, माने सकाम भाग जो कर्मकांड का है ना, परमेश्वर का त्याग तो वहाँ भी संभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही तो सभी प्रकार के भोगों को देने वाला है। तो उसकी प्राप्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है। तो माने जो निष्काम भाग है कर्मकांड का, उसमें तो परमेश्वर की ही प्राप्ति की प्रार्थना है, और जो सकाम भाग है तो परमेश्वर से इष्ट विषय के प्राप्ति की प्रार्थना है। इसलिए ईश्वर तो रहेगा ही वहाँ पर सर्वत्र। अतः कारणात् भेदो भवति, बस इसी कारण से भेद थोड़ा सा हो जाया करता है सकाम और निष्काम भाग में। परंतु नैवेश्वरार्थ त्याग क्वापि भवतीति वेदाभिप्रायोस्ति, है ना। अब देखिए स्वामी जी महाराज का जो संकल्प है ईश्वर के विषय में वेद को लेकर के, कि परंतु नैव ईश्वरार्थ त्याग, किसी भी मंत्र का अर्थ करने हम चल रहे हैं, और वो किसी भी प्रसंग में करें, चाहे है ना, आदिदैविक हो, आध्यात्मिक हो, यज्ञपरक हो, व्यावहारिक हो, किसी भी प्रसंग में करेंगे। ईश्वर के अर्थ का त्याग कहीं भी माने किसी भी प्रसंग में नहीं हो सकता, ऐसा वेद का अभिप्राय है। क्योंकि जब वेद है ही उसकी देन, उसी का ज्ञान है, तो इसमें भला ईश्वर का त्याग कैसे हो सकता है? और उसका त्याग कर देंगे यदि हम किसी मंत्र का अर्थ करने बैठे और ईश्वर को भूल बैठे, ईश्वर को छोड़ बैठे, तो उस इष्ट पदार्थ की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। भाषार्थ में कहते हैं कि इसी प्रकार सर्वत्र जान लेना, परंतु यह नियम कर्मकांड में ही है। कर्मकांड प्रधान चिंतन हमारा चल रहा है अभी, चूंकि इस नियम के साथ ही कि केवल परमेश्वर ही उपासना, और ज्ञान कांड के निष्काम भाग में सबका इष्ट देव स्तुति, प्रार्थना, पूजा और उपासना करने योग्य है ना। साथ में इस नियम को भी हमें अवश्य ही ध्यान में रखना है, क्या? कि परमेश्वर ही उपासना करने योग्य है, ज्ञान कांड का प्रधान विषय वही है, कर्मकांड के निष्काम भाग का भी प्रधान विषय वही है, और सबका इष्ट देव है। स्तुति भी उसी की करनी चाहिए। जब उसकी स्तुति करेंगे
तो अच्छी स्तुति होगी, गुणों की स्तुति होगी। हम उधर बढ़ेंगे जिधर हमें बढ़ना चाहिए, उसी से प्रार्थना करनी है, उसी की पूजा करनी है, उसी से उपासना करनी है। तो ये सभी क्रियाओं का समर्पण उसी के प्रति होना चाहिए, क्योंकि वही इन क्रियाओं के योग्य है। क्योंकि गुण वे कहाते हैं जिनसे कर्मकांड आदि में उपकार लेना होता है। गुणों से जीवन चला करता है हमारा, दोषों से नहीं चला करता। अब देखो ना, दोषों को हम भी नहीं चाहते, लेकिन वो उसको छोड़ भी नहीं पाते। अभ्यास इतना प्रगाढ़ हो गया है, करते 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 जन्म जन्मांतरों से, कि वो छोड़ते नहीं बनते। हालांकि चाहते नहीं हम, क्योंकि अपने आप को चोर कौन कहलवाना चाहता है, अपने आप को व्यभिचारी कौन कहलवाना चाहता है, अपने आप को दुष्चरित्र कौन कहलवाना चाहता है, कौन है जो मूर्ख कहलवाना चाहता है, कौन है जो दुष्ट कहलवाना चाहता है स्वयं को? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, इन सब दोषों को हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्रियाएं तो हम सारी सारी उसके अनुकूल कर रहे हैं। क्योंकि जीवन हमारा गुणों से चलता है, दोषों से जीवन नहीं चला करता। जी, ईश्वर के गुण की परिभाषा पिछले कह रहे थे, भी अब प्रकरण भी आ गया। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। जब आएगा वो खुल जाएगी, मेरे को ध्यान है, जब आएगी वो खुलेगी। अभी प्रकरण नहीं आया, अभी तो अनुषंगतः बात उठाई जा रही है। परंतु सकाम कर्मकांड में भी इष्ट भोग प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करनी होती है। अभी देखो कितना दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है। अभी कल क्या हुआ है ना, ब्रिटेन के अंदर, समाचार सबने सुन लिया होगा, वो इस कोरोना का नया अवतार आ गया है। और वो कोरोना का, और वो इससे भी भयंकर है। अच्छा है, 70% ज़्यादा। हाँ, तो इसलिए वहाँ की सबने फ्लाइटें बंद कर दी, सारे देशों ने उससे संपर्क हटा दिया है ब्रिटेन से। अब उपाय सूझ नहीं रहा लोगों को, है ना। उपाय तो वैदिक पथ है, और कोई उपाय नहीं है ना। पहले भी संकेत किया था, ऋषियों का मार्ग, वेद पाठशालाएं, यज्ञशालाएं और गौशालाएं, ये उपाय है। इसको कर नहीं रहे, गौओं को कटवा रहे हैं, काट रहे हैं, वेदों की निंदा कर रहे हैं, यज्ञों को फोकट का कर्म बता रहे हैं कि व्यर्थ की कार्य हैं तो सारे के सारे। और उधर क्या है, पेट्रोलियम गैसें हैं, है ना, पेट्रोल का प्रयोग बढ़ रहा है, डीजल का प्रयोग बढ़ रहा है, रबड़ और न जाने क्या 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 विपरीत चीजें हैं। तो ये तो आक्रमण होने ही है। प्लास्टिक है। तो जब तक ये तीन शालाएं हमारे प्रयोग में नहीं आएंगी तो ये होना ही है, विपरीत जो भी है उसका दुष्परिणाम होना ही। क्योंकि किसी भी चीज का चाहे सुपरिणाम है चाहे दुष्परिणाम है, वो एकाएक नहीं आया करता, कालांतर में आया करता है। अच्छा, पीछे और एक अध्ययन आया था कि कोरोना के निवृत्ति के लिए वैक्सीन निकाल ली। अच्छा, उसका उपयोग किया कहीं, कहाँ का था, इंग्लैंड का था कि कहाँ का था वो, उसने और भयंकर रोग पैदा कर दिया। बीज को लगाया, बीज को हाँ हाँ, तो उसने और भयंकर रोग पैदा कर दिए भाई। हाँ, कुछ था उसमें। तो माने शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का उपयोग वो नहीं करना है, उपाय नहीं करना है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता तो हमने पौधों की भी कम कर दी, अन्नों की कम कर दी, पेड़ों की कम कर दी, है ना। वंध्या बना दिया भूमि को, और केवल भूमि को वंध्या नहीं बनाया, स्त्री और पुरुषों को भी वंध्या बना दिया। ऐसे ऐसे भोजन करा करा करके, तो इधर तो एकदम विपरीत व्यवहार चल रहा है। और ऊपर से वैक्सीन लगाएंगे तो क्या कर लेगी वैक्सीन भाई, है ना। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, पहले भी संकेत किया था, कि यदि किसी शरीर की अग्नि मंद पड़ गई है, उस अग्नि को बढ़ाने के लिए अग्निवर्धक औषधि दी जाएगी, जिससे कि अग्नि इसकी दीप्त हो जाए। वो अग्निवर्धक औषधि भी तब काम करेगी जबकि उसको पचाने की अग्नि शरीर में होगी।
यदि अग्नि, इधर तो अग्नि को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे आहार विहार दिए जा रहे हैं, उसको सामर्थ्य तो पानी को पचाने का भी नहीं है, और दे रहे हैं उसको बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, न जाने क्या 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 खिला रहे हैं उसको, और सोच रहे हैं इसकी अग्नि बढ़ जाए। यही काम इधर तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने के सारे उपाय किए जा रहे हैं, सारे उपाय। और ऊपर से रोग जब बना है ना, ऐसी पौधों में भी क्या कर रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई तो कीड़े बढ़ गए, कीड़े खाने लगे। अब उसको, कीड़ों को नाश करने के लिए कीटनाशक और डाल दिया, जहर उसमें, और उपयोगी चीजों को नष्ट करते जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं दुरुपयोग, इसको कहते हैं ज्ञान विपरीत व्यवहार, अज्ञान जन्य व्यवहार। अब इसमें यज्ञ आदि को बीच में लाते हैं तो ये सब जो है अज्ञान की बातें हैं उनके लिए, कि भाई यज्ञ तो कुछ नहीं, इससे क्या हो रहा है, आदि आदि। तो यही दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा क्योंकि एक तो परमेश्वर को वहां से हटा दिया, परमेश्वर है ही नहीं केंद्र में कहीं पर भी। धर्म फोकट की चीज हो गई, धर्म पाखंड की, ढोंग की चीज हो। ये ठीक है कि कुछ धर्माचार्य बीच में ऐसे आ गए तथाकथित, जिन्होंने इसको बदनाम किया है। इसका मतलब ये नहीं कि धर्म सर्वथा त्याज्य वस्तु है। तो उसी में कह रहे हैं यहाँ पर कि इष्ट भोग प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करनी होती है ना। परमेश्वर ही तो इष्ट भोग देगा, नहीं तो अनिष्ट भोगों की प्राप्ति होगी यदि हम अपनी मति से उनका उपार्जन करेंगे, तो उसका त्याग नहीं होता। उसका माने ईश्वर का, ईश्वर का कहीं पर भी त्याग संभव नहीं है, क्योंकि कार्य कारण संबंध से ईश्वर ही सर्वत्र स्तुति, प्रार्थना, उपासना से पूजा करने के योग्य है ना। कार्य कारण संबंध उसी के साथ में है हमारा, ईश्वर से ही सारे के सारे पदार्थ हमें प्राप्त होंगे, उसी की तो व्यवस्था काम कर रही है सर्वत्र। जब वो कारण है सभी कार्यों का, तो भला कारण को छोड़ करके कार्य की उपलब्धि कैसे हो सकती है। तो कारण की ही हमें स्तुति करनी है, प्रार्थना करनी है, उपासना करनी है, और कोई भी इसके योग्य नहीं है। और ये हम अपने इच्छा से, अपने मन से नहीं कह रहे हैं, इस विषय में भी निरुक्त का प्रमाण है। अत्र प्रमाणम है, इस विषय में प्रमाण देते हैं क्या, महाभाग्यात। भाग्य किसको कहते हैं, भाग्य बनता है भग से, और भग में भज धातु है ना। भज्यते सेव्यते तद्भाग्यम, तो महाभाग्यात, महाभाग्य होने से, महान सेवनीय होने से, देवताया एक आत्मा। देवता कौन है, परमेश्वर, उसका एक आत्मा, एक ही स्वरूप, बहुधा स्तूयते, अनेक प्रकार से स्तुति को प्राप्त होता है, क्योंकि वो है ही इतना बड़ा, है ही इतना शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान कहा है उसको, कि सारी की सारी शक्तियां हैं उसके पास में। हम तो एक एक शक्ति, जो जो शक्ति हमारे लिए उपयोगी होती है उसको आधार बना करके उसकी स्तुति कर लेने का प्रयास करते हैं। एकस्यात्मनो अन्ये देवाः प्रत्यंगानि भवन्ति, उस एक ही आत्मा के, उस एक ही परमात्मा के, एक ही स्वरूप वाले परमात्मा के जो अन्य देव हैं, कहीं अग्नि कहा, कहीं वरुण कहा, कहीं इंद्र कहा, कहीं रुद्र कहा, है ना, आदि आदि। वो स्त्रीलिंग शब्द भी हो सकते हैं, पुल्लिंग शब्द भी हो सकते हैं, नपुंसक लिंग शब्द भी हो सकते हैं। वो उसी के प्रत्यंग हैं सारे के सारे, कुछ स्वतंत्र नहीं है उनका अस्तित्व, वो सारे के सारे उसी के प्रत्यंग हैं, प्रत्यवयव हैं। कैसे, कर्म जन्मान आत्म जन्मान, कोई तो कर्म को बता रहा है, कोई उसके स्वरूप को बता रहा है ना। इस तरह से भिन्न भिन्न, कोई गुण को, कोई कर्म को, कोई स्वभाव को, कोई स्वरूप को, तो अनेक प्रकार के कथन उसके प्रति किए जाते हैं, अलग अलग गुण, कर्म, स्वभाव, स्वरूप आदि को लेकर के। जैसे सूर्य का वर्णन किया गया है, सूर्य को क्या कहा जाता है,
बहुत अच्छे रथ पर चढ़ करके सूर्य गति करता है। सूर्य के रथ में बहुत अच्छे अच्छे घोड़े हैं 7, और उन घोड़ों की जो लगाम है ना वो भी बहुत बढ़िया है। अब ये सारा वर्णन किया गया। उसके चक्र बहुत अच्छे हैं, रथ बहुत अच्छा है। तो कहते हैं रथ कौन सा है जी, घोड़े कौन से हैं, लगाम कौन सी है, चक्र कौन सा है, वो सूर्य ही तो है सब कुछ। सारे के सारे व्यवहार सूर्य में ही किए जा रहे हैं। आत्मैवेशाम रथो भवति, वो स्वयं ही उसका रथ है। आत्मा अश्वः, स्वयं ही घोड़ा है। आत्मा युधम, उसमें कहा जाता है कि इंद्र के पास जो धनुष है ना वो बड़ा, इंद्र का आयुध क्या है, वज्र है ना। इंद्र का जो आयुध है वो वज्र है, कि वज्र बड़ा शक्तिशाली है। वो स्वयं इंद्र ही वज्र भी है। इंद्र जो सूर्य है वो स्वयं ही वज्र है। आत्मा युधम, स्वयं ही आयुध है। आत्मा ईशवः, उसके जो बाण है ना वो भी स्वयं ही है। आत्मा सर्वम देवस्य देवस्य, उस देव का स्वयं स्वरूप ही सब कुछ है। उसी में सारे आरोप किए जाते हैं, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। ये आरोप तो हम यहाँ भी कर लिया करते हैं ना। जब कोई अतिशय शक्तिशाली योद्धा है, उसकी भुजाओं में इतना बल है कि सामने वाले की बंदूक भी फेल हो जाती है, सामने वाले का धनुष भी फेल हो जाता है, अन्य जो आयुध हैं वो भी फेल हो जाते हैं इसकी शक्ति के सामने। जब ये हुंकार भरता है ना, तो हुंकार भरने से ही अगले की कपकपी छूट जाती है। तो अब क्या करते हैं, सारे आरोप हम इसमें ही कर लेंगे कि देखो सामने वाले के का धनुष बेकार हो गया, बंदूक बेकार हो गई, लाठी बेकार हो गई, छुरी बेकार हो गई, चाकू बेकार हो गए, जैसे इसने हुंकार भरी। तो इसकी जो हुंकार है वही क्या है, लाठी है, वही धनुष है, वही तलवार है, वही छुरी है, वही सब कुछ यही है। ऑलराउंडर हो गया वो, है ना। हालांकि लौकिक स्तर पर जो ऑलराउंडर होगा उसको साधनों की आवश्यकता होगी, और साधन जो है उससे भिन्न होंगे, है ना। जैसे कोई ड्राइवर है तो ये ऑलराउंडर ड्राइवर है, इसका मतलब सभी प्रकार के वाहनों को कुशलतापूर्वक चला लेता है। ये ट्रक भी चला लेता है, बस भी चला लेता है, सभी प्रकार की कारें चला लेता है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी, सब कुछ चला लेता है। लेकिन आखिर साधन तो चाहिए ना उसको। लेकिन वहाँ देवता के प्रसंग में ऐसा नहीं है। यहाँ तो सूर्य ही रथ है, सूर्य ही घोड़ा है, सूर्य ही रश्मि है, लगाम है ना, सूर्य ही आयुध है, सूर्य ही बाण है, वो सब कुछ वही है। उसी में सारे आरोप होते हैं, क्योंकि सारे कर्मों को वो स्वयं कर रहा है। उसको किसी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं है, जैसे हमें बाह्य साधनों की अपेक्षा रहती है। तो इसीलिए कहा कि महाभाग्या देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते, है ना। महान भाग्य वाली, भजनीय होने से, सेवनीय होने के कारण से, अनेक प्रकार से सेवन के योग्य होने के कारण से एक ही जो आत्मा है देव, उसकी स्तुति अनेक प्रकार से की जाती है। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु अथो गरुत्मान आदि करके अनेक नामों से स्तुति है उसकी। तो इसमें ये निरुक्त का प्रमाण यहाँ पर उद्धृत किया गया। इसकी व्याख्या आगे की जाएगी, व्याख्या थोड़ी अधिक है तो इसको कल देखेंगे। अभी इतना ही रखते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी